नमस्कार भाइयों और बहनों और मेरे साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं कौन हूँ यूट्यूब चैनल के पार्ट 11 में। साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूँ जो सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम जैसे कई लोगों की समस्याएं हैं। समस्या लगातार मैंने इस चैनल के माध्यम से रखा है और जैसा कि आप थंबनेल को देखकर भी अनुमान लगा चुके हैं, ये समस्या है 1076 पे होने वाले समाधान या धोखे की। यह समाधान किया गया है या हमारे साथ धोखा किया गया है। तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव। मैंने 7 फरवरी से लगातार 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मेरा उद्देश्य बहुत सीधा था, अपनी समस्या का समाधान पाना और सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना। लेकिन साथियों, समय बीतता गया, शिकायतें दर्ज होती रही और जवाब आते रहे। समस्या का निस्तारण कर दिया गया, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? मेरी समस्या आज भी वही की वही है। इस बीच मैंने उप जिला अधिकारी कार्यालय पर एप्लीकेशन के साथ अपने जो दस्तावेज हैं वो भी जमा कराए हैं। उनका भी स्पीड पोस्ट का जो रसीद है वो मेरे पास उपलब्ध है। फिर भी मेरी जाति प्रमाण पत्र आज तक जारी नहीं हुआ और ना ही स्पष्ट रूप से बताया गया कि समस्या कहाँ है। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर सभी दस्तावेज सही हैं, मेरी पहचान पर सवाल क्यों? कोई अगर परिवर्तन हुआ है तो उसकी प्रक्रिया क्या थी और किसने किया? साथियों, आज मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ तथ्य और अपना अनुभव आप सबके सामने रख रहा हूं। और इसी क्रम में आज इस वीडियो में मैं 1076 हेल्पलाइन पर हुई अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग आपके सामने सार्वजनिक कर रहा हूं, और ताकि आप खुद सुने, खुद समझें और खुद तय करें कि क्या वास्तव में समस्या का समाधान हुआ है। साथियों, मैं आदरपूर्वक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिस व्यवस्था को आम नागरिक की मदद के लिए बनाया गया, उनकी कार्यशैली को मजबूत किया जाए ताकि आम आदमी को बार बार भटकना ना पड़े और उसे सही समय पर न्याय मिले। अंत से पहले मैं फिर वही सवाल पूछता हूं, मैं कौन हूं? मैं ये जानता हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं अपने शिक्षा के बदौलत एक ही चीज जानता हूं कि मैं भारतीय हूं। दूसरी बात अगर मैं रखूं तो मैं एक नवोदियन हूं। इसके अलावा मैं कौन हूं वो ढूंढ रहा हूं। शायद आप साथियों के सहायता से मैं ये ढूंढ पाऊं अपने आने वाले जनरेशन के लिए कि मैं हूं कौन। यानी कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में जो जाति व्यवस्था रखी गई, उस जाति व्यवस्था में मैं किस जाति में आता हूं। क्योंकि मैं जो जन्म लिया तो मैं तो यही जाना कि मैं गोंड हूं और मैं एसटी से आता हूं। जितने भी हमारे पास दस्तावेज हैं वो एसटी से ही हैं और मैं खुद ही एसटी के सर्टिफिकेट पे ही नवोदय विद्यालय का शिक्षा ग्रहण किया। जो तमाम सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो किस उद्देश्य पर, किस सोच से, क्या लक्ष्य रखते हुए ये तय कर रही है कि मैं इस बिरादरी में, इस जाति की व्यवस्था में नहीं आता हूं। तो यदि मैं नहीं आता हूं तो सवाल ये भी उठता है कि जो दस्तावेज यानी कि जाति प्रमाण पत्र हमारे पास उपलब्ध कराए गए थे
वो अधिकारी किस आधार पे हमारे जाति प्रमाण पत्र को बनाए थे। और यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि जब मैं एक सेंट्रल विद्यालय से यानी कि केंद्र से प्रमाणित विद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया हूं, तो फिर वहां तक जाति प्रमाण पत्र की जांच अधूरी क्यों मिली। फिर बात आती है सेंट्रल हमारा बनारस यूनिवर्सिटी BHU, उसमें भी हमारा सिलेक्शन 27 रैंक पे दिखाया गया। तो किस आधार पे हमारी जाति प्रमाण पत्र का मूल्यांकन किया गया, और आज किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये जो जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं वो गलत बनाए गए हैं। और ये लेखपाल महोदय जो बैरिया के हैं उन्हीं का ये बात है, बातचीत है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप भरभूजा हैं और आपको OBC का सर्टिफिकेट जारी करेंगे। तो मैं कहता हूं कि आप जारी ही तो कर दीजिए। मैं ये भी कहा कि आप जारी कर दीजिए, लेकिन अभी तक वो OBC का भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किए हैं और इस दुविधा में रखे हैं, और कि अभी इस अवस्था में है कि हम लोग के पास ये डिसाइड नहीं है कि हम लोग को कौन सा सर्टिफिकेट लगाया जाए। जैसे कि अभी यूपी टेट का एग्जाम आया हुआ है, मैं यूपी टेट में अगर ST का सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म भर भी देता हूं, तो फिर आगे अगर सर्टिफिकेट नया मांग दे तो फिर क्या होगा। तो यह सवाल उठता है एक संघर्ष से, एक लाइफ से, कि आगे किस अंधकार में हमारे समुदाय के भाइयों को, साथियों को भेजा जा रहा है। क्या ST आज इतना संपन्न हो चुका है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ ले? सब हमारे जैसे नवोदय विद्यालय के पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे भी हैं तो इतने निडर नहीं हैं कि अपनी बातों को, अपनी सोचों को, अपनी लड़ाई खुद से लड़ सके। मैं एक छोटा सा प्रयास किया था और इस प्रयास में सबसे जरूरी आप साथियों का स्नेह और प्यार चाहिए कि इस वीडियो को जिस उद्देश्य से मैं बनाया हूं वो उद्देश्य पूरा हो पाए। यदि आपको लगता है कि गौण जाति के जो जाति प्रमाण पत्र हैं उनके साथ जो समाधान के साथ धोखा किया जा रहा है, अंधकार में रखा जा रहा है, उन आने वाले युवाओं के लिए बड़ी ही खतरा है, उस परिवार के लिए खतरा है जो बच्चे, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ही को ले लीजिए। मैं खुद नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, अपना ग्रेजुएशन किया, BTC DLED किया, और आज यूपी टेट का जो फॉर्म आया है वहां पर अगर मैं ST कैटेगरीज का सर्टिफिकेट लगा देता हूं, क्योंकि मेरे पास उपलब्ध है 2024 का, लेकिन जब सिलेक्शन हो वहां पर कहा जाए कि नया लाया जाए, तो नया लाने की समस्या तो यह है कि मैं 29/1/2026 को आवेदन किया, समाधान ये निकला कि आप अपने पिताजी का सर्टिफिकेट लगाइए। जब मैं अपने पिताजी का सर्टिफिकेट अपने बहन के साथ लगाया तो वहां पे समाधान ये आया कि आप खतौनी लगाइए। और इतनी समस्या होने के बावजूद जब मैंने 1076 पे कंप्लेन किया, उसका वार्तालाप और उसका समाधान मेरे पास बहुत सारे उपलब्ध है, लेकिन अभी तत्काल के जो वार्तालाप है उनको पहले आप लोग सुन लीजिए। और इस ऑडियो से पहले मैं यही बताऊंगा कि यह बातचीत मेरे व्यक्तिगत अनुभव का एक हिस्सा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सबके बीच इस बातचीत का एक हिस्सा आपको सुनाया जाए, तो आप अपने कीमती समय का एक छोटा सा वार्तालाप आप अवश्य सुने। शिक्षण एवं गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। हमारे सभी अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया लाइन पर बने रहें। नमस्कार, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा 10 क्षेत्र में आपका स्वागत है। कृपया अपना नाम बताएं। जी, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश, बताएं महोदय, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मैंने कंप्लेन किया था 7 फरवरी को
और अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया है। थोड़ा स्टेटस बताएंगे कि क्या चल रहा है। जी, लाइन पे बने रहे महोदय। आपने 9 तारीख को शिकायत दर्ज कराई है जाति 9 प्रमाण पत्र बनवाने 9 को भी संबंधित। कराया है, 7 को भी कराया है। 9 को सुमन देवी के नाम से कराया है, 7 को मुकेश के नाम से जी जी, कराया है। जो शिकायत आपने दर्ज कराई है महोदय, बताना चाहेंगे जो शिकायत आपने जाति प्रमाण, इससे पहले जो शिकायत आपने जाति प्रमाण पत्र संबंधित कराई, इसमें रिपोर्ट लगी है, इसमें रिपोर्ट में महोदय। रिपोर्ट तो सब हमको पता है सर, ये हम पता करना चाहते हैं कि अभी करंट में क्या जी, चल रहा है। करंट में तो आपकी शिकायत लंबित पर है महोदय। हैं? अभी करंट में जो शिकायत है चल रही है वो लंबित पर है, रिपोर्ट नहीं लगी इस पर। ठीक है लंबित पे चल रही है, रिपोर्ट नहीं लगी है। जी जी, ये रिपोर्ट नहीं बताइए, लगी मैं है। फाइनली एसडीएम महोदय बैरिया को अपना जी लेटर लिख कर उनको अनुरोध करके अपना सारा डॉक्यूमेंट उनको दे भिजवा दिया स्पीड पोस्ट के द्वारा, फिर भी जी वहाँ जी, से कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ये बताइए सर, कोई सिस्टम है जिससे उन लोगों पे कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, नहीं तो क्लियर कर दिया जाए कि भैया मैं कौन हूँ। देखिए थोड़ा समय लगता है, विभाग द्वारा जांच कर ये कार्रवाई कर बताइए रिपोर्ट सर, लगाने में। कितने समय लगते हैं? साल 2 साल लगते हैं? जब सारा जी जी, डॉक्यूमेंट हमने भेज दिया है उनको, उनके काउंटर पे, उनके ऑफिस में, तो फिर भी कितना समय लगता है? वो जांच किया है? कभी जांच किया है आके? विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी, परेशान न, उचित सहायता की जाएगी महोदय। तो जैसे ही विभाग द्वारा जांच कर रिपोर्ट लगेगी, आपको 1076 के सेवा कर्मचारी द्वारा अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, निवेदन है आपकी, उचित सहायता की जाएगी, प्रतीक्षा कर लीजिए महोदय। कितने साल तक? इसमें आपको बता जा रहा है महोदय, 1 माह से अधिक नहीं लगेगा रिपोर्ट लगने में। ठीक है, ये बताइए, 7 फरवरी से 7 मार्च 1 महीना हुआ कि नहीं? 9 फरवरी से 9 मार्च एक महीना हुआ कि नहीं? शिकायत आपने जो दर्ज कराई है महोदय, जी जी महोदय, बताया। जी 9 तारीख को कराइए इसी महीने में। ठीक है, इस महीने में? इससे पहले का वो शिकायत नहीं था? 9 तो फरवरी उसमें को तो शिकायत रिपोर्ट नहीं गई है? है, उसमें क्या तो रिपोर्ट रिपोर्ट लग लगा गई। दी गई है? रिपोर्ट कुछ भी लगा दी जाएगी? आप असंतुष्ट हैं तो तो भैया आप, अगर कैसे, आप हम तो बता सकते पूछने हैं में भी शिकायत कहें की असंतुष्ट है। आप 1076 से फीडबैक, निवेदन कोई है कॉलिंग तक नहीं आया हमारे यहाँ। महोदय के लिए। महोदय संपर्क कर आपकी शिकायत को उच्च क्या अधिकारी मैं को सोशल प्रेषित मीडिया करें पर महोदय। वीडियो बना के डीएम के मुख्यमंत्री को कहूँ? आप स्वतंत्र है महोदय, कर सकते हैं? हैं तो ठीक है, आप। स्वतंत्र है ना, तो आपकी रिकॉर्डिंग हम डाल रहे हैं यूट्यूब और जी फेसबुक जी, पे। चलिए। आप स्वतंत्र हैं महोदय, हाँ, स्वतंत्र है ना, देखिए आप। चलिए, जी, यदि आप ठीक चाहते है। हैं हम कि नहीं, हम उच्च डाल रहे हैं अधिकारी। आपका रिकॉर्डिंग ना, जैसे आप हमारा रिकॉर्डिंग रखे हैं, हम भी आपका रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। सोशल महोदय मीडिया से जी, आप समझते हैं। स्वतंत्र है महोदय, हाँ, बिल्कुल कर एकदम सकते हम स्वतंत्र है, वो तो हमें अधिकार है, संविधान उतना अधिकार दे रहा है। ये हैं। जी हमको जी, पता तो है, ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं कि बाधक है। तो महोदय आपको पूछने की ठीक भी है? जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं। साथियों, आपने सुना ये जो रिकॉर्डिंग, ये मार्च का है। वीडियो में काफ़ी दिनों से बना कर रखा था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण और वेट कर रहा था कि चलो कुछ होता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं अगले पार्ट में तत्काल की रिकॉर्डिंग आपको बताऊंगा और स्थिति भी दिखाऊंगा कि ये 1076 जो हेल्पलाइन है, ये लोगों की समस्या को हल करने के लिए है। लेकिन अगर 1076 के अधिकारीगण इस तरीके से बात करेंगे तो हम आम नागरिक क्या करें? ये एक छोटा सा हमारा व्यक्तिगत प्रयास है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये प्रयास सफल होगा या असफल होगा, लेकिन अनुमान मैं लगाता हूँ कि 95% ये प्रयास असफल होगा, क्योंकि जो हमारे भारत का विकास हुआ है ना, वो इस प्रकार का ही हुआ है कि हम लोग भीड़ तंत्र हैं, नाम के लोकतंत्र में है, लेकिन हम लोग जी रहे हैं भीड़ तंत्र में। भीड़ तंत्र का मतलब कि जब समस्या हमारे पास आएगी तब हम देखेंगे। तो वेट कीजिए, अगली बारी किसी और की भी आएगी। मुझे अपने लिए नहीं, इन समुदाय से
उठने वाले बच्चों के लिए ये प्रयास किया था, क्योंकि मेरी क्षमता मेरे विद्यालय ने हमको उपलब्ध करा दिया है और जिसकी क्षमता से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, अपने विचारों को व्यक्तिगत रूप से रख रहा हूँ और ये शिक्षा का बल है जिसके कारण मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। अगर सकारात्मक पहलू मिलती है तो देखते हैं, रास्ते तो ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अपने लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर के लिए, इन समुदाय से जुड़े हुए बच्चों के लिए, अपनों बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव के बच्चों के लिए, भारत के आदिवासी परिवार के बच्चों के लिए और ख़ास तौर से कहें तो अपने गांव बहरिया क्षेत्र बलिया जनपद के मंडल बली आजमगढ़ के बच्चों के लिए, 13 जनपदों के बच्चों के लिए ये संघर्ष जारी रहेगा। बाकी आपकी जो भी फीडबैक मिलते हैं, जैसा रिस्पांस इस वीडियो पे आता है, इसके बाद मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा। मैं अगली जो व्यक्तिगत सोच है, आगे की कार्रवाई है, रिस्पांस है, उसके बारे में अपडेट आप सबके बीच रखूँगा। और मैं निवेदन करूँगा कि जो भी गोंड जाति के बच्चे हैं, युवा हैं, खरवार जाति के बच्चे हैं, युवा हैं, आप पहले अपने आवेदन को करें। आवेदन करने के बाद लेखपाल महोदय या कानूनी महोदय, जिनके भी दायित्व में वो क्षेत्र पड़ता होगा, जिनकी दायित्व बनती होगी, वो आपके आवेदन को अस्वीकार करेंगे। अस्वीकार करने के पश्चात आप सब 1076 पे कंप्लेन करें और कंप्लेन के स्टेटस बार बार कॉलिंग के माध्यम से आप लोग जानते रहें। और जैसे ही स्थिति सुधरेगी, इसके बीच आपके लेखपाल महोदय या कानूनी महोदय का भी कॉल आपके यहाँ आएगा, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे लेखपाल महोदय बहरिया का और कानूनी महोदय बहरिया का भी फ़ोन आया है। लेकिन समस्या तो नहीं सुलझी और मैं अपने स्तर पे जितनी सोच और समझ बनी है, मैं बहरिया के एसडीएम महोदय के पास भी अपना लिखित प्रमाण और दस्तावेज भेज चुका हूं और बलिया के डीएम महोदय के पास भी, जिला अधिकारी महोदय के पास भी अपना लिखित समाधान और दस्तावेज भेज चुका हूं। और लगभग हमें लगे तो महीना से ऊपर हो रहा होगा, लेकिन अभी कोई रिस्पांस हमको नहीं मिल पाया है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये लड़ाई, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी है, एक जाति की है, तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इस समुदायों की स्थिति आप वास्तव में जाकर देखिए कि क्या है। हाँ, यदि राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ के हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जो भी सब कैटेगरीज की बात आती है, वो राजनीतिक पक्षों को स्वीकार करना चाहिए और लागू भी करना चाहिए। जिन परिवारों में स्थिति अच्छी हो चुकी है, वो चाहे किसी भी कैटेगरीज को हो, उनको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन जिनकी स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है, उनको आरक्षण के तहत सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा की देनी चाहिए, चाहे आपकी नौकरी की हो या ना हो। यदि किसी भी समुदाय को अगर शिक्षा में जो आरक्षण का सीट है, अगर उनको उपलब्ध मिलता है, तो शिक्षा के बल पे वो आगे की जो भी अपने संघर्ष की लड़ाई होगी, वो खुद लड़ सकते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत सोच आप सबके बीच रखा हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटियां हो तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि हमें माफ़ करें, अपना छोटा भाई, अपना छोटा साथी समझकर। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि यदि ये काम आपको लगे कि नहीं, एक जो समुदाय है जो आज भी रेंग रहा है, उनको ऊपर आना चाहिए। कम से कम शिक्षा में उनको आरक्षण की जो भी कैटेगरीज है, जो भी उसके सर्टिफिकेट है, वो जारी होने चाहिए। तो आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि कम से कम जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, उनके यहाँ पहुँच पाए, उनके कानों तक जा पाए। और जो भारत के हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, महामहिम प्रधानमंत्री हैं, जो भी मंत्रिमंडल के
तौर पे हैं उनके यहाँ पहुँच पाए। मैंने काफ़ी वीडियो सांसद के विधायकों का भी देखा, इस पे भी आवाज़ उठाई गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप 95 में से 5% जो लोग हैं इसको समझेंगे और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।